दोस्तों नमस्कार, जनमत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पे मौजूद हैं। लखनऊ गोमती नगर बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम की बहुजन नायक के अग्रदूत रहे, बहुजन मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांसीराम जी की आज जयंती है। इस अवसर पे हम सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पे मौजूद हैं। हमारे जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उनकी प्रतिमा है, उसके जस्ट बगल में मान्यवर कांसीराम की प्रतिमा स्थापित की गई है। जस्ट आप इससे नीचे उतरेंगे तो अलग अलग उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का, उसके बगल में मान्यवर कांसीराम जी का, आप सामने फ्रंट पे आप देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और रमाबाई अंबेडकर जी का ये जो प्रतिमा लगी है इस प्रतीक स्थल पे, हम वहाँ से आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत है, हम आज उस निर्भीक मीडिया के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। भारत की उस मीडिया के बारे में बताना चाहते हैं। जनता की आवाज़ उठाने वाली उस मीडिया की बात करना चाहते हैं जो बहुजन मूवमेंट को लेकर के कई सालों से बहुजन मूवमेंट के ऊपर उनकी जो रवैया है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। पहली बात तो ये बहुजन मूवमेंट को, जो हमारी भारत की जो मीडिया है, बहुजन मूवमेंट को तो पहली बात तो प्राथमिकता देती होती नहीं। ये बात एकदम खुला सुन लीजिए। जितने भी मीडिया हाउस है, जितने भी मीडिया हाउस के घराने हैं, वह बहुजन के नेताओं को, बहुजन की बात करने वाले लोगों को मीडिया स्पेस नहीं देती। इस बात को आपको नोट करना होगा। अगर हमारी बात को अगर विश्वास नहीं है तो आज से आप लोग उस पर गौर करना शुरू कर दीजिए। कई सालों से आप देख पा रहे होंगे कि बहुजन की जो भी रैलियां होती हैं, जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, मीडिया वहाँ से गायब होती है। लेकिन जब इसी बहुजन मूवमेंट को कमज़ोर करना होता है, इसी बहुजन मूवमेंट पे जब आघात करना होता है, प्रहार करना होता है, तो राशन पानी लेकर के यही मीडिया चढ़ जाती है। मानो सब कुछ काम यही बहुजन नेताओं ने, बहुजन मीडिया, बहुजन लोगों के ऊपर उसका टोटल के टोटल जिम्मेदारी डालने पे उतर जाती है। ताज़ा घटना हम आपको बताना चाहेंगे। उसके पहले मैं आपको एक कहानी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि एक गधा था, उसका मालिक था, सोचा कि हम गधे को आराम दे दें, डेली बाय डेली तो लेके जाते ही हैं, इसके ऊपर गठरी बांध करके वह लेके जाने लगा। जब कपड़ा धोने के लिए तो रास्ते में लोगों ने कहा कि अरे भैया, ये तो बहुत मूर्ख है, मतलब गधा होते हुए भी गठरी जो है अपने सर पे लेके जा रहे हैं। उसने क्या किया, आगे जा कर के उस बेचारे ने गधे के ऊपर रख दिया। लोगों ने कहा कि अरे ये तो मूर्ख आदमी है, बताओ तो ये अपने ऐसे चल रहा है, और गठरी गधाई के ऊपर रख दिया है, फिर उसने उतार लिया। ठीक इसी प्रकार से ये जो मीडिया है ना, भारत की जो मीडिया है, जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, हिंदुस्तान की जो मीडिया है, इसका डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, क्योंकि यह जनता की बात करती है, और जनता की बात करती है तो डंका तो बजेगा ही। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितना यह जनता की बात कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ यही रह गया है, चुनाव जिताना और चुनाव हराना। यह हर बार बगैर दूल्हे की बारात की तरह से यह आकर के उसमें एंट्री मार देते हैं, और मार करके यह कोशिश ये करना चाहते हैं कि नहीं, हम जो है एक प्रोपेगेंडा, एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, लगता है कि बाप रे बाप सब कुछ यही है। और वाकई इसका हम भोली भाली जनता को तो निश्चित तौर पे इस पे प्रभाव पड़ता है, इस पे दो राय नहीं है। खैर, हम उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम आपको अभी कुछ घटना है, आज की घटना है, और पिछला जो चुनाव हुआ है उसकी कुछ घटना है, उसको लेकर के मीडिया के रवैये के ऊपर, बहुजन के ऊपर जिस प्रकार से ये लोग आक्रामक हैं और उनको स्पेस नहीं देते हैं, उसको लेकर के मैं 1-2 मिनट की बात आप सबके सामने रखने के मूड में आया हूँ। और आज मैं नहीं रखता, निश्चित तौर पे नहीं रखता, क्योंकि
गलती तो इन बहुजन नेताओं की है, बहुजन और बैकवर्डों की राजनीति करने वाले उन नेताओं की है कि इन लोगों ने मीडिया हाउस नहीं बनाया। इन्होंने सांसद तो बना दिया, इन्होंने विधायक तो बना दिया, इन्होंने धन दौलत तो बना दिया, इन्होंने पार्क सब कुछ तो बना दिया, लेकिन इन्होंने मीडिया नहीं बनाया। आज उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और हमारे जैसे, आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, और इनको जब इनके दरवाजे पे जाते हैं तो ये लोग उनको पूछते भी नहीं हैं। गिलास का पानी तो छोड़ दीजिए, जैसे एक कुत्ता होता है ना, कुत्तों को भी लोग पूछ लेते हैं, उसी स्थिति में हम जैसे मीडिया के लोगों को इन लोगों ने डाल के रखा है। अभी कोई बड़े मीडिया घराने के लोग जिनकी एकदम तीखी प्रतिक्रिया करते हैं और ऐसे ऐसी बात मुद्दे उठाते हैं जो बाल की खाल उड़ा दे, वो उनको बुला करके चाय पानी, और ये लगता है कि इनको खुशी का माहौल आ गया, मानो मेरे पास ये मीडिया चल करके आई, उस पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हम जब सच्चाई की बात करते हैं, हम उनके पास जब जाते हैं तो उनके दरवाजे हम मीडिया के लोग के लिए बंद हो जाता है। और बंद होने का ये नतीजा है कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं अपनी आवाज़ को हर जगह उठा रहे हैं, उन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी ताकत को जो कमज़ोर हो रही है उसको एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो नेता हैं, जो इनके पिटारे भर चुके हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उन्हीं मीडिया को, उन्हीं मीडिया घराने की बात करते हैं, उन्हीं पे इंटरव्यू देते हैं जा करके, मानो हम तो कहीं विदेश से आकर के उनकी बात करते हैं। और वाकई हम भी सींग मारते हैं, जैसे पेड़ में जा कर के बैल मुझे मार, वो हाल हमारी हो गई है। हम ज़बरदस्ती घुस घुस करके उनकी बात को उठाने, हमको क्या पड़ी थी आज, लेकिन मुझे रह नहीं गया। आज मैं बात बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव हो रहे थे, यही मीडिया पहली बात तो बहुजन मूवमेंट को, खास करके बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं, जो उसकी पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी के बारे में इन्होंने ये बात उठाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो भाजपा की बी टीम है, और भाजपा की बी टीम है। और उसके बाद प्रोपेगेंडा का इन्होंने अपनाया कि इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, यानी मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, इस बात को लेकर के आपने प्रोपेगेंडा फैलाया। स्थिति ऐसी हुई कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, और वह बहुजन समाज पार्टी एक सीट पे आके खड़ी हो गई, और वह सीट खड़ी होने के बाद भी फिर उस एकमात्र सीट की वह घर वापसी हो गई है, यानी वह बहुजन समाज पार्टी में अब वह नहीं है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की घटना है। उस समय भी मीडिया एक तो पहली बात स्पेस नहीं देता, पहली बात उनके रैलियों को लाइव नहीं दिखाता, जबकि उनके रमाबाई जो पार्क है, उस पार्क में बहुजन समाज पार्टी की, मायावती की सिर्फ ताकत है कि उस पार्क को भर सकती हैं। हिंदुस्तान का कोई भी पार्टी उस पार्क को भरने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन फिर भी मीडिया के लोग यही चौराहे पे बैठे रहेंगे, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। आज की घटना हम आपको बताते हैं कि जब वह बाहर निकलती हैं, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जब बात करती हैं कि अब अगले चुनाव को हम ढंग से लड़ेंगे, बात करेंगे, और जब मान्यवर कांसीराम जी की आज जयंती पे जब वह पुष्प अर्जित करने के लिए उनके चरणों में जाती हैं, तो एक आज प्रोपेगेंडा मीडिया हाउस में यह चर्चा का विषय उनके जूते को लेकर के है। उनकी जूती पे आज चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले उनके मुंह की चर्चा हो रही थी, मुंह पे ताला लगा हुआ है, लेकिन आज चर्चा किस पे हो रही है? उनके जूती पे चर्चा हो रही है। घटना क्या है कि वह उनके पैर में जूता था, जूती पहनी हुई थी, और उनके आसपास जो भी लोग थे वो नंगे पैर थे। इसका मतलब नहीं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, इसी को मुद्दा बना करके लोगों ने, इस मीडिया के लोगों ने अब उनके ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ गए, मानो उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। शायद उस एसी में बैठने वाले उस मीडिया घरानों को यह पता नहीं है कि यही आयरन लेडी, यही बहुजन नायिका, अपने नायक जो वो बहुजन मूवमेंट के नायक हैं, उनके आंसू भी पोंछने का काम किया है। तो आंसू पोंछने वाले लोगों के दिल के अंदर यह बहुजन नायक बसते हैं, और मीडिया को कोई अधिकार नहीं है
कि अगर आप हमारे सुख में दुख की बात अगर आप नहीं कर सकते तो आपको हमारे सुख में भी आपको शामिल होने का कोई बात नहीं, और आप हमारे सुख की बात नहीं करते तो आप हमारे दुख की भी बात, क्योंकि आप क्या करते हैं कि हमेशा आप हमको नीचा दुकान में, हम बहुजन की जो मूवमेंट है उसको कमज़ोर करने की बात। आखिर आपको क्या भय है? और आपको भय इस बात को पता होना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट से यह पूरे की पूरी मीडिया जो हाउस है वह कहीं ना कहीं इस कदर भयभीत है, भय का मंजर है उनके अंदर, और इस भय के मंजर की वजह से कहीं ना कहीं उनके मूवमेंट को कमज़ोर करने की बात करते हैं। जब भी उनकी रैलियां होती हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ तो पहली बात वो कवर कोई करने के लिए नहीं जाता है, और जब वह रैली हो जाती है तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो हम जैसे पत्रकार हैं, जो हम जैसे लोग हैं, उनकी बदौलत यह जो मूवमेंट है जो आगे बढ़ रहा है, और जो बैकवर्डों का जो मूवमेंट है, जो पिछड़ों का मूवमेंट है, जो अति पिछड़ों का मूवमेंट है, जो दलितों का मूवमेंट है, जो अति दलितों का मूवमेंट है, हम जैसे सोशल मीडिया के प्रहरियों की वजह से वह आज जीवित है और जन जन तक पहुंच रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य भी है। आज मैं इसी बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मायावती जी के आपकी रैली को आप नहीं दिखाने का आपको मादा है, तो आप उनके छोटे छोटे से हुई गलतियों पे आप उसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने इस न्यूज़ के माध्यम से मैं उन सभी बहुजन बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित की बात करने वाले संगठनों, उस मूवमेंट के और उनके संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं यह बात आपके उन शीर्ष नेताओं को, जिन लोगों ने एमपी, एमएलए, सांसद, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, दुनिया फलाना ढीमका सब कुछ बना करके उन लोगों ने सब कुछ बना दिया, लेकिन उन लोगों ने मीडिया हाउस नहीं बनाया। अभी भी अगर वह देर करेंगे, और मैं सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको सत्ता पे काबिज होना है, अपने मूवमेंट को पुनः वापस करना है, तो आपको सोशल मीडिया को प्राथमिकता देना पड़ेगा। आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह आकर के आपको सोशल मीडिया के हमारे जैसे पत्रकारों के सामने, हमको, हमारे जैसे ढेर सारे लोग हैं जो अपने संसाधन से, जितना उनके पास साधन संसाधन है उससे वो आवाज़ उठाते हैं। सच्चाई, आज मैं 9 बज रहा है, 9 बजे तक मैं परिवर्तन स्थल हमारे सामने वो दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है। मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट से, जीरो ग्राउंड लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे नहीं आकर के दिखा रहा हूँ? क्या मैं सच्चाई जो नहीं है उसको नहीं दिखा रहा हूँ? नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर आपकी बात अगर वह नहीं मानते हैं या आपके सामने प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पे चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर तरह से आपको गुमराह किया जाता है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के लिए पल के बिछा करके बैठे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, मैं खास करके माननीय अखिलेश यादव को भी यही बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को भी मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने मीडिया हाउस तो नहीं बनाया, तो क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? लेकिन फिर भी आप जब जान रहे हैं उसी मीडिया को दिन रात कोसते हैं, फिर भी वही मीडिया जब आपके दरवाजे पे जाती है तो आपके दरवाजे खुल करके एकदम मारो खुल जा सिम सिम इस तरह से खुलता है। जब हमारे जैसा पत्रकार आपके दरवाजे पे जाता है, आपसे गुहार लगाता है और आपकी बात जन जन तक पहुँचाने की बात करता है, वो सच्चाई की बात करता है, बहुजन मूवमेंट को आगे जाने की बात करता है, वो लोहिया की बात पहुँचाना चाहे है, समाजवाद की बात पहुँचाना चाहता है, तो आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसका खमियाजा आप सबको भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। तो सुधार जाइए और आप लोग सुधार करिए। तो निश्चित तौर पे, नहीं तो यह मीडिया, क्योंकि आप लोग ने सांसद विधायक बनाया होगा वो मैं नहीं जानता, आपके पास कोठी बंगले होंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके पास एक मीडिया नहीं है। और जब आपके पास मीडिया नहीं है तो आप चुनाव जिता लिए जाएंगे और चुनाव हरा दिए जाएंगे। और आप यह देखते रहिए, अगर आप अपने रणनीति में बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हुनूर दिल्ली दूरस्ती।